जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का चैप्टर 1 का पार्ट 10 वीडियो बनाने जा रहा है। पार्ट 10 वीडियो। इसके पहले बच्चों मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक ले वीडियो बना चुके हैं और उसका एक इस जो मैथ का जो क्लास 8 का चल रहा है सुगम गणित चैप्टर 1 का परिमेय संख्या का, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना है। आप यदि नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बच्चों अब जो है हम पार्ट 10 का जो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है योज्य तत्समक। क्या है बच्चों? योज्य तत्समक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिव आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चों, आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होता है? योज्य तत्समक क्या होता है? आपको लग रहा होगा कि योज्य ऐसा लगता होगा कि यानी योग का बात कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ योज्य तत्समक का जो डिफिनेशन लिखे हैं, आइडेंटिटी का जो डिफिनेशन लिखे हैं, क्या लिखा है कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, यानी कोई भी आपका रेशनल नंबर है, कोई भी आपका परिमेय संख्या है, उसमें आपको क्या जोड़ देना है? जीरो को जोड़ देना है। जब जीरो को ऐड कर दीजिएगा तो योगफल जो है उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। जो योगफल है उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक आइडेंटिटी कहते हैं। यानी क्या समझे बच्चों कि कोई भी रेशनल नंबर है या कोई भी आपका परिमेय संख्या है और उसमें यदि आप जीरो को जोड़ दीजिएगा तो, और यदि जीरो को जोड़िएगा तो जिस रेशनल नंबर में जिस परिमेय संख्या में आप जीरो जोड़े थे वही परिमेय संख्या योगफल करने के बाद आता है। तो जीरो जो होता है वह योज्य तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है। तो देखिए बच्चों, इसे एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/7। क्या लिए बच्चों? 2/7। और इसमें क्या जोड़ना है? जैसे 2/7 क्या है बच्चों? जिसे कह रहे हैं परिमेय संख्या के साथ क्या जोड़ देना है? शून्य को जोड़ देना, यानी जीरो जोड़ देना। तो 2/7 आपका क्या है? एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, और इसमें क्या जोड़ना है? तो जीरो को जोड़ना है। तो जीरो को जोड़ दिए। अब बताइए बच्चों कि यदि जीरो को जोड़िएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 2/7 प्लस जीरो के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 7 और 1 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 7 होता है। और ये जब 7 इस 7 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा? आपका 1 आएगा। और 2 में क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस साइन उतार देंगे। उसके बाद ये 1 जब इस 1 में भाग देगा तो भागफल 7 आएगा। 7 जो है जीरो में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 2 गुना 1 करिएगा, यानी 2 गुना 1 करिए तो क्या आएगा? 2, प्लस का चिन्ह उतार दिए। 0 गुना 7 करिए 0, और नीचे में क्या है? 7। आप दिमाग में याद रखिएगा, कोई भी नंबर रहे, कोई भी रेशनल नंबर रहे या नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर रहे, कैसा भी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, किसी तरह के भी नंबर रहे, यदि उस नंबर में यदि जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा, गुना करिएगा तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। समझ गए? तो 2, इसीलिए 0 गुना 7 हुआ तो क्या हुआ? जीरो में 7 से गुना हुआ तो क्या है? 0। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या बच्चों आएगा? 2/7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एग्जांपल में 2/7, ये क्या है? एक रेशनल नंबर था, इसमें ऐड किया 0। तो देखिए जब 0 शामिल इसमें किए थे तो हल होने पर योगफल क्या आया? 2/7 ही आया, 2/7 ही आया। इससे यह पता चलता है किसी भी रेशनल नंबर में यदि आप जीरो को शामिल कर देते हैं, यानी जीरो को शामिल नहीं, जीरो को जोड़ते हैं किसी भी रेशनल नंबर में, तो जो योगफल जो आता है वह परिमेय संख्या के वही परिमेय संख्या के बराबर हो जाता है। जैसे 2/7 में 0 शामिल किए तो 2/7 ही आ गया। तो बच्चों क्या देखें कि यहाँ पर देखें कि जैसे कि यहाँ पर 2/7 था, 2/7 में हमको ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना है
जैसे मान लीजिए कि ऐसा हम कोई भी नंबर जैसे x नंबर जोड़े और इस नंबर में जब जोड़े तो क्या आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए बच्चों कि जैसे 2/7 है, इसमें हम x जोड़ दिए और किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, 2/7 के बराबर होना चाहिए। यानी ये जो है 2/7 में यहाँ पर तो हम 0 ऐड करके बताएं डिफिनेशन के अनुसार। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा कि 2/7 है और इसमें यदि हम x जोड़ देंगे तो x जो जोड़े इसी के बराबर होना चाहिए, 2/7 के बराबर। तो 2/7 में जब 0 जोड़ेंगे तभी 2/7 आया। अब यहाँ पर यदि हम x इसमें ऐड करके बराबर 2/7 करते हैं तो देखिए बच्चों क्या आता है कि 2/7, ये जो है 2/7 है, तो यहाँ पर x बराबर 2/7, ये प्लस वाला नंबर बराबर के उस पर जाएगा, क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 7 का एलसीएम क्या होगा, 7। अब जब 7 में भाग देगा भागफल 1 आएगा, 1 से 2 से गुना कर देंगे तो 2, माइनस यहाँ पर भी 2 होगा और 2 में 2 घटेगा क्या आएगा, 0/7। तो जब 7 0 में भाग देगा तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी रेशनल नंबर है, यदि उसमें कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि 5 है, 5 में ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर लिखे जो कि 5 के बराबर हो जाए, यानी यहाँ 5 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर आप जोड़िएगा जो कि इसी नंबर के बराबर होना चाहिए। ऑटोमेटिक है कि 0 जोड़ेंगे तब होगा। ठीक है, यहाँ पर हम x जोड़े तो जब x इसमें ऐड किए बराबर 2/7 वही नंबर बराबर किए, तो जब हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर x का मान मेरा क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे वह हमें 0 जोड़ेंगे तब 5 के बराबर होता है। और 0 हमारा क्या होता है, योज तत्समक होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ आप समझ गए, ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए कि हमरा यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 7/8। ठीक है, तो 7/8 में यहाँ पर एक बॉक्स यानी खाली जगह है, तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जो कि 7/8 के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नंबर ऐसे, जैसे कि मानते हैं इस, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर a हम रख दिए, यहाँ पर इस जगह पर हम a इसमें ऐड कर दिए, 6/8 में क्या जोड़ दिए बच्चों, a जोड़ दिए। अब यदि हल इसको करेंगे a बराबर 6/8, ये प्लस में है, बराबर के उस पर जाता है क्या होता है बच्चों, माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो उस पर जाएगा माइनस, यदि माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ है प्लस, तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 8 का एलसीएम क्या होगा, 8, 6 में 6 घटेगा क्या होगा बच्चों, 0/8, तो क्या आया, 0। यानी क्या देखें कि a का जो मान आया क्या आया, 0। यानी a के जगह पर हमको क्या रखना है, 0 रखेंगे, तभी इस नंबर के यहाँ पर 0, जब 6/8 में जब 0 ऐड करेंगे तो तब 6/8 आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ 0 जोड़ दिया जाए, शून्य जोड़ दिया जाता है, तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का योग तत्समक आइडेंटिटी कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ और पॉइंट इसको देखते हैं। तो याद रखिए बच्चों, किसी भी यदि आपको योग तत्समक निकालना है तो याद रखिएगा कि उसमें क्या ऐड करना है, 0 को ऐड करिएगा तभी वह नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि 0 जो है बच्चों योग तत्समक है, साथ ही 0 एक परिमेय संख्या भी है। क्या है बच्चों, 0 आपका परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। 0 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और 0 को ही क्या कहते हैं बच्चों, 0 को ही योग तत्समक कहते हैं, योग तत्समक कहते हैं। तो 0 को ही योग तत्समक कहते हैं। तो बच्चों आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझ गए इसको, 0 को योग तत्समक क्यों कहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है बच्चों कि परिमेय संख्या 0 का
अंश। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नॉमिनेटर। जीरो का अंश जीरो है, जीरो का अंश जीरो है, किंतु हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं सर, बोलते हैं बच्चों। किंतु हर जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो बच्चों परिमेय संख्या जीरो का अंश जीरो है, किंतु हर जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्यों? यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए कि 0/8 है, तो 8 जब जीरो में भाग देगा तो कितना आएगा भागफल? 0 आएगा। और यदि मान लीजिए कि 8/0 है, जब इसमें भाग देंगे, 0 जब 8 में भाग देगा तो 0 बार में 8, फिर 0 बार में, यानी चलते जाएगा, मैंने कोई इसका वैल्यू ही नहीं आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि परिमेय संख्या जीरो का अंश हो सकता है, किंतु हर जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं। तो जीरो जो है बच्चों एक परिमेय संख्या होता है। जीरो क्या होता है? एक परिमेय संख्या। जीरो को ही योज्य तत्सम कहते हैं। परिमेय संख्या जीरो का अंश जीरो है, किंतु हर जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लीजिएगा। ठीक है।